आप सोच भी नहीं सकते कि एक इंसान के 59 टुकड़े कैसे बनाए जा सकते हैं। एक शरीर को छोटे छोटे हिस्सों में काटकर फ्रिज में रखा गया। यह खौफनाक सच्चाई तब सामने आई जब बेंगलुरु के एक किराए के कमरे में बदबू की शिकायत आई। लेकिन यह शुरुआत थी। 21 सितंबर, जगह बेंगलुरु। महालक्ष्मी के कमरे से उठती बदबू ने मकान मालिक को मजबूर किया कि वो उसकी मां को फोन करे। 29 साल की महालक्ष्मी की लाश को पुलिस ने टुकड़ों में बटी हुई हालत में पाया, वो भी 30-40 नहीं बल्कि पूरे 59 टुकड़े। महालक्ष्मी का कत्ल 19 दिन पहले ही हो चुका था और उसकी लाश के टुकड़े ट्रॉली बैग में भरकर शायद बाहर ले जाने की योजना थी, पर कातिल पूरा काम नहीं कर पाया। पुलिस को यकीन था कि यही वो जगह है जहां कत्ल हुआ और लाश के टुकड़े किए गए। जांच के दौरान पुलिस को महालक्ष्मी के कमरे से कुछ और सुराग मिले, एक ट्रॉली बैग और कुछ सीसीटीवी फुटेज, जिसने कातिल की पहचान में मदद की। महालक्ष्मी का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका करीबी था, एक हेयर ड्रेसर जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। पुलिस का शक और गहराता गया जब उन्हें कातिल के भाई ने बताया कि कत्ल की बात उसने खुद सुनी थी। कातिल ने यह बात अपने भाई को बताई थी और वो अब पश्चिम बंगाल में कहीं जा छिपा हुआ है। मगर सवाल यह है कि महालक्ष्मी का कत्ल क्यों हुआ। पुलिस ने उसके पति और उसके दोस्त अशरफ को भी पूछताछ के लिए बुलाया। कई सबूत और गवाहों के आधार पर अशरफ को बरी कर दिया गया, लेकिन असली कातिल कौन है, उसके पीछे की वजह क्या है? पुलिस का कहना था कि वो कातिल को पहचान चुके हैं, जल्द ही उसे गिरफ्तार करेंगे। इस मामले में नया मोड़ तब आया जब बेंगलुरु के महालक्ष्मी मर्डर केस के मुख्य आरोपी ने ओडिशा के भद्रक जिले के गांव में बुधवार दोपहर फांसी लगाकर सुसाइड कर ली। उसका शव एक पेड़ पर लटकता मिला, उसकी बाइक भी वहीं खड़ी मिली। पुलिस के मुताबिक मृतक का नाम मुक्ति रंजन राय है। उसके पास एक डायरी बरामद हुई जिसमें उसने महालक्ष्मी के मर्डर की बात कबूली है। दरअसल महालक्ष्मी का परिवार तो नेपाल से है, लेकिन पिछले 35 सालों से वो बेंगलुरु में रहते। एक ही शहर में रहने के बावजूद महालक्ष्मी भी अपनी माँ, बहन या भाई के साथ उतनी करीबी नहीं। 9 साल पहले पति हेमंत दास से अलग होने के बाद महालक्ष्मी अपनी माँ या बहन के साथ रहने के बजाय किराए के एक कम घर में अकेली रहने लगी। पुलिस इस बात से भी हैरान थी कि महालक्ष्मी की अपने परिवार से आखिरी बार मुलाकात राखी के मौके पर 19 अगस्त को हुई थी। 2 सितंबर से महालक्ष्मी का मोबाइल भी बंद था, लेकिन इसके बावजूद अगले 19 दिनों तक यानी 21 सितंबर तक घर वालों ने कभी पलट कर महालक्ष्मी की खबर नहीं। वो तो 21 सितंबर को जब महालक्ष्मी के कमरे से बदबू आने की शिकायत आई, तब कहीं जाकर मकान मालिक ने महालक्ष्मी की मां को फोन किया, जिसके बाद महालक्ष्मी के कमरे और फ्रिज की सच्चाई घर के बाहर आई।